Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the conformity. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. सो कन्फॉर्मिटी का मीनिंग क्या होता है? कन्फॉर्मिटी का मीनिंग होता है आपका एग्रीबल, या फिर आप कह सकते हैं एग्री, कॉन्ग्रुएंस या फिर कॉन्ग्रुएंसी भी आप कह सकते हैं। बेसिकली अगर हम लेमन टर्म में बात करें, कन्फॉर्मिटी मीन्स कि आपने देखा कि इस तरफ ग्रुप जा रहा है, आप उनके साथ उनकी हाँ में हाँ चलेते चले गए, या फिर आप इसे कह सकते हैं रैट रेस भी आप एक तरह से इसे याद कर सकते हैं कि रैट रेस मीन्स कि इस तरफ सारा जा रहा है झुंड, तो हम भी इस तरफ चलते चले गए। यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख रखी है आप लोगों के लिए। कन्फॉर्मिटी क्या होता है कि पीपल वुड ऑफन गिव द रॉन्ग आंसर टू ए क्वेश्चन इवन इफ दे न्यू दैट इट वाज रॉन्ग जस्ट टू बी गो अलोंग विद द ग्रुप। उनको पता रहता है क्या कि अगर कि ये आंसर गलत है, फिर भी वो क्या करेंगे, उस ग्रुप के पीछे या ग्रुप के साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे सो दैट वो ग्रुप में एक साथ रह सके, जिसे हम लेमन टर्म में आपके क्या कहते हैं, रेट रेस भी कह सकते हैं, और हिंदी में बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, आपकी भेड़ चाल, राइट। तो ये जो कन्फॉर्मिटी था, इसको आपके सोलोमन एश ने करा था, सोलोमन एश 1951 में ये टर्म को इन्होंने क्या करा था, रेफर करा था कि कन्फॉर्मिटी में क्या रहता है कि अगर पीपल को आंसर पता भी है, लेकिन जो उनके साथ जो ग्रुप है वो अगर गलत आंसर दे रहा है, तो वो भी गलत आंसर देने लग जाएंगे इवन इफ दे न्यू दैट इट इज़ द रॉन्ग आंसर, और इवन इफ दे न्यू कि ये गलत तरीका है। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए सोलोमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट करा। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए देखते हैं। उन्होंने 2 पार्टिसिपेट को लिया, या फिर आप कह सकते हैं टोटल प्रिसाइज पूरे 8 पार्टिसिपेट थे उनके इस एक्सपेरिमेंट में। हर एक पार्टिसिपेंट को उन्होंने क्या दिखाया, 2 कार्ड दिखाए। ये आपका फर्स्ट कार्ड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका फर्स्ट कार्ड है, ये आपका सेकंड कार्ड है। ओके, फर्स्ट कार्ड में उन्होंने एक रे ड्रॉ कर रखी थी, या फिर आप एक लाइन कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ हो रखी है, और इससे कहा था कि इसके रिजेम्बलेंस में इन तीनों में से सेकंड कार्ड में कौन सी ऐसी लाइन है कि जो आपको बिल्कुल इक्वल लग रही है, राइट। लेकिन कैच क्या था इस एक्सपेरिमेंट में कि 8 पार्टिसिपेंट हैं, तो उसमें 7 जो पार्टिसिपेंट थे वो किसके थ्रू थे, वो सोलोमन एश के थ्रू थे, और उनसे कहा गया था कि आपको क्या देना है, गलत आंसर देना है। जो लास्ट वाला यानी कि जो 8th पार्टिसिपेंट रहता था, अगर उनको टेबल पे बिठाया जाता था, तो 8th पार्टिसिपेंट जो था सबसे आखिरी में उसको आंसर देना पड़ता था। तो जब तक उसकी बारी आती थी 8th पार्टिसिपेंट की, या फिर लास्ट पार्टिसिपेंट की, जो रियल था वो सबके आंसर सुन चुका होता था। सपोज करिए पहले ने आंसर दिया बी, दूसरे ने भी आंसर दिया बी, तीसरे ने आंसर सी दिया, चौथे ने आंसर सी दिया, किसी ने भी आंसर ए नहीं दिया, और मेजोरिटियों ने बी को आंसर दे दिया। तो इवन इफ ही न्यू कि इसका आंसर क्या है, ए है, क्योंकि ए से इन दोनों की क्या कर रही है, जो लेंथ है वो मेजर हो रही है, फिर भी 75% लोगों ने, यानी कि 3/4% ऑफ द पीपल, उन्होंने गलत आंसर को चूज करा रेदर देन द राइट आंसर। तो उसके हिसाब से सोलोमन ने कन्फॉर्मिटी के वर्ड को रेफर करा, और उसे बताया गया कि अगर पीपल को पता भी है कि ये चीज़ गलत है, या फिर कि ये आंसर गलत है, फिर भी वो गलत आंसर देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ ग्रुप में रहना है, या फिर ग्रुप के साथ ही उनको आगे बढ़ना होता है। ये क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, आप इसे कह सकते हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ओके, तो बेस अपॉन दैट उन्होंने कन्फॉर्मिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। कौन कौन से 2 पार्ट थे, पहला था आपका इंफॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी, दूसरा था आपका नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी। नाउ इंफॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी क्या होता है कि जब पीपल को पता रहता है क्या कि व्हेन पीपल गो अलोंग विथ ए ग्रुप बिकॉज दे थिंक दैट द ग्रुप मस्ट बी राइट और मस्ट नो समथिंग दैट दे डोंट नो। इंफॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी क्या रहता है कि इंडिविजुअल को लगता है कि वो गलत है, और जो क्या है, ग्रुप क्या है, बिल्कुल सही है। ग्रुप को कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं जो उसको नहीं पता है। कई बार आपने देखा होगा क्लास में जो बच्चे होते हैं सब ने आंसर दे दिया 10 10 10, लेकिन आपका आंसर 8 आ रहा है, या फिर किसी बच्चे का 8 आंसर आ रहा है और वो सही है,
तो जब तक टीचर नहीं कहता है कि 10 वाले सारे गलत हैं, राइट आंसर 8 है, तब तक वो नहीं बोलेगा। फिर जब उसे पता चलता है कि हाँ राइट आंसर 8 है, तब वो लास्ट में बोलता है कि सर मेरा 8 आया था, लेकिन सब बच्चे 10 कह रहे थे इसलिए मैंने 8 को नहीं बोला। वाई? क्योंकि वो सोचता है कि क्या पता मैं ही गलत हूँ और जो ग्रुप है वो क्या है, वो सही है। उनको कुछ ऐसी चीज पता है जो मेरे को नहीं पता है। दैट इज योर इंफॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी। दूसरा क्या होता है आपका नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी। नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी में क्या होता है कि पीपल नो द रेस्ट ऑफ द ग्रुप इज रॉन्ग। वो क्या कह रहे हैं कि जो उनको पता रहता है कि जो ग्रुप है वो क्या है, रॉन्ग है। इंडिविजुअल मतलब कि जो हमने आंसर दिया है वो सही है, बट वो कहते नहीं है, बट दे गो अलोंग एनीवे बिकॉज दे वांट टू बी लाइक और दे डोंट वांट टू बी मेड फन ऑफ। क्योंकि वो कहते क्यों नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी ग्रुप में रह रहे हैं तो हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। दिस इज ए सोशल ह्यूमन साइकोलॉजी बिहेवियर, राइट। बिकॉज सपोज करो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो दूसरों को पसंद नहीं आई, या फिर कुछ ऐसी बात कह दी जो बिल्कुल डिफरेंट है, या फिर उनका आंसर डिफरेंट है। सपोज करिए 7 पार्टिसिपेंट ने आपका आंसर दिया है बी को और आपने ए बोल दिया, तो डेफिनेटली जो 7 पार्टिसिपेंट हैं, यहाँ तो रिसर्च हो रही थी, नॉर्मल अगर हम रियल लाइफ की बात करेंगे तो ये जो 7 पीपल हैं वो इस 1 पर्सन का क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे कि अरे तेरे को तो ये नहीं पता है, ऐसे कैसे हो सकता है। या फिर अगर हम इसको और अच्छी तरह से समझे, जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, जिनके यूनिक आइडिया होते हैं, उन लोगों का लोग पहले बहुत मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। चाहे आप एलन मस्क की बात कर लीजिए, चाहे आप मार्क जुकरबर्ग की बात कर लीजिए, जब उन्होंने पहली बार कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ दिए थे तो उनके साथ वाले लोगों ने उनको मजाक बनाया था। अली बाबा बहुत बेस्ट एग्जांपल है। 3 साल तक ना ही उनको किसी ने फंडेड करी थी, ना ही उनको किसी ने सपोर्ट करा था, एंड दे ऑल थिंक दैट दिस गाय इज गोइंग ऑन मैड, राइट। तो यही एक चक्कर है क्या, कि वो लोग क्या रहते हैं, ग्रुप में आंसर, जो ग्रुप का आंसर होता है वही अपना आंसर रखते हैं, रेदर देन सेइंग दैट इट इज रॉन्ग। ओके। तो नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी क्या होती है कि उनको पता रहता है कि ग्रुप गलत है, फिर भी क्या है, वो ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि वो उस ग्रुप के थ्रू जो पर्सन है वो उसको टू बी टैग अलोन रहना चाहते हैं, या फिर वो नहीं चाहते कि हम डिफरेंट आंसर देके अपना मजाक बनाएं। ओके। तो ये था आपका कन्फॉर्मिटी के ऊपर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट डू मीन बाय द कन्फॉर्मिटी। हर चीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, कुछ नॉलेज के थ्रू भी गेन रखें, राइट। तो कन्फॉर्मिटी के तो 2 पार्ट आपके, इन्फॉर्मेटिव और नॉर्मेटिव। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day.